बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। एक सवाल ये है कि जब दौरान जमात पहली सफ़ मुकम्मल हो चुकी हो तो बाद में आने वाला किसी दूसरे नमाज़ी का इंतज़ार करे या सफ़ के पीछे अकेला खड़ा हो जाए या अगली सफ़ से किसी आदमी को खींच कर अपने साथ मिला ले और नमाज शुरू कर दे। तो ये सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि दौरान जमात अगर कोई नमाज़ी आता है तो उसके लिए जमात में शमूलियत की 3 सूरतें मुमकिन हैं। नंबर 1, वो इंतज़ार करता रहे कि दूसरा आदमी आ जाए और उसके साथ सफ़ बनाकर नमाज में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा करना शरअन नाजायज़ है, क्योंकि हदीस में है कि जब तुम में से कोई नमाज के लिए आए तो इमाम को जिस हालत में पाए उसी हालत में इमाम के साथ शामिल हो जाए। मज़ीद हदीस है कि हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम किसी सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। दौरान सफ़र नमाज का वक्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुए तो आपने देखा कि एक आदमी अलग थलग खड़ा है जिसने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बाज़ पुरस करते हुए फरमाया, तूने हमारे साथ नमाज क्यों नहीं अदा की? तो उसने अर्ज़ किया कि मैं जनाबत की हालत में था, लेकिन गुस्ल के लिए पानी नहीं मिल सका, इसलिए नमाज में शमूलियत नहीं की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे तयम्मुम करके नमाज में शामिल हो जाना चाहिए था। सही बुखारी किताब तयम्मुम। इसका मतलब यह है कि नमाज के लिए आने वाले की नमाज में शमूलियत ज़रूरी है। अलबत्ता अगर कोई शरई उज़्र हो तो अलग बात है। सूरत मसऊला में कोई उज़्र शरई ऐसा नहीं है जिसके पेश नज़र उसे किसी दूसरे शख्स का इंतज़ार करने के लिए यूं ही मस्जिद में टहलने और फिरने की इजाज़त दे दी जाए और यहाँ तक कि कोई आए तो फिर जब शामिल हो। बल्कि बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब आप मस्जिद को आए, इकामत सुने तो इकामत सुनने के बाद नमाज में शामिल हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि फमा फातकुम फातिमु, कि जो तुमसे नमाज रह जाए उसकी क़ज़ा कर लो, और इमाम जिस हाल में भी है उसी हाल में इमाम के साथ शामिल होना ज़रूरी है। दूसरी सूरत यह है जब अकेला हो जाए आदमी कि वो अकेला खड़ा हो जाए, जैसा कि आजकल जदीद तहक़ीक़ के आड़ में उसकी तलक़ीन की जाती है कि उसके मुतालिक अहादीस में ममानियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो सफ़ के पीछे अकेला नमाज़ पढ़ रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। सुनन अबू दाऊद 682। हज़रत अली बिन शैबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ के पीछे अकेले आदमी की नमाज नहीं होती। सुनन इब्न माजा इक़ामतुस्सलाह 1003। अल्लामा अमीर सनानी हदीस अबू दाऊद के पेश नज़र लिखते हैं कि जिसने सफ़ के पीछे अकेले नमाज पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। तीसरी सूरत हाल ये है कि अगली सफ़ से कोई नमाजी खींच कर अपने साथ मिला लिया जाए, इस तरह सब बंदी करके नमाज में शामिल हो जाए। हमारे नज़दीक ये सूरत किताब व सुन्नत के ज़्यादा करीब है, क्योंकि सुन्नत में उसकी नज़ीर मिलती है। वो ये कि जब इमाम और मुक़्तदी एक साथ नमाज पढ़ रहे हों, उसी हालत में एक तीसरा आदमी आ जाए तो उसकी शमूलियत 2 तरह से मुमकिन है कि इमाम को आगे कर दिया जाए और ख़ुद मुक़्तदी के साथ सब बंदी करके नमाज शुरू कर दे, और अगर आगे दीवार है तो मुक़्तदी को पीछे खींच कर अपने साथ मिलाए और नमाज अदा करे। इस पर क़त्अ सफ़ का इल्ज़ाम इसलिए दुरुस्त नहीं है कि सब बंदी के लिए उसने ऐसा किया है और उसके पीछे आने से जो खला पैदा हुआ है उसे दाएं या बाएं जानिब से पुर कर लिया जाए। जैसा कि दौरान नमाज अगर किसी का वज़ू टूट जाए तो वो भी उसी की ज़द में आता है। वाज़ेह रहे कि औरत के अकेले नमाज पढ़ने को इमाम के पीछे अकेले खड़े रहने के लिए नज़ीर नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि औरत को दौरान जमात अकेली नमाज पढ़ने की इजाज़त है। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसके मुतालिक एक उन्वान बाई अल्फाज बांधा है, औरत के लिए जायज़ है कि वह अकेली सफ़ बना ले।
फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, एक हदीस को बतौर दलील पेश किया और फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर नमाज बाजमात का एहतमाम फरमाया। मैं और एक लड़का आपके पीछे और हज़रत उम्मे सुलैम अकेली हमारे पीछे खड़ी थीं। इसी हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराई। सही बुखारी किताबुल अदान 727। इस सिलसिले में एक और हदीस भी है जिसे इमाम तबरानी ने बयान किया है, जो ज़ईफ़ है, इसलिए हमने उसे बतौर दलील पेश नहीं की है, लेकिन ये कि उससे भी ये तायद होती है कि अकेला नमाज पढ़े, अकेला नमाज पढ़ सकता है। चूँकि ये मसला इज्तिहादी है, इसलिए हमने इस सूरत को इख्तियार किया है जो किताब व सुन्नत से ज़्यादा करीब है। दूसरी दोनों सूरतों में शरई क़बाहतें हैं जिनकी तफसील हम यानी समझने की ज़रूरत है। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह से जब पूछा गया कि अकेला आप मस्जिद में आएँ और पूरी सफ़ भरी हुई है तो क्या करना चाहिए, तो शेख ने जवाब उसका ये दिया है कि उसके लिए लाजिम है कि वो जगह तलाश करे, यानी सफ़ में लोगों को हटाए और उसमें जगह बनाए और उसके अंदर सफ़ में दाखिल हो, या ये कि अगर इमाम के दाएं जानिब जाके खड़े हो सकते हैं तो ऐसा खड़ा हो, लेकिन सफ़ में से किसी को खींचना और खींच कर फिर सफ़ से अपने एक आदमी को निकाल कर उसके साथ खड़ा होना, बोले ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ में खलल डालने से मना फरमाया है। लेकिन उस आदमी के लिए चाहिए कि वो इंतज़ार करे यहाँ तक कि कोई आ जाए तो उसके साथ सफ़ बना ले। अगर इंतज़ार में इमाम सलाम फेर दे तो फिर अकेले नमाज़ पढ़े, वो माज़ूर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि सफ़ के पीछे अकेला नमाज़ पढ़ना मना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और फरमाया कि ला सलाता लिमुनफरिदिन खल्फ़ सफ़ी, अकेले आदमी सफ़ के पीछे नमाज़ पढ़ना उसकी नमाज नहीं है, आपने फरमाया। और इसी तरह से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद देखा कि एक आदमी सफ़ के पीछे अकेला खड़ा था, अकेला नमाज़ पढ़ा था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नमाज़ को लौटाने का हुक्म दिया और उससे ये नहीं पूछा कि आप अकेले नमाज़ पढ़े क्यों कोई और नहीं मिला, बल्कि आपने उसको बग़ैर कुछ कहा कि नमाज को लौटाओ, अकेला सफ़ के पीछे नमाज नहीं होती, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलात लिमुनफरिदिन खल्फ़ सफ़ी। तो किसी आदमी के लिए मुनासिब नहीं है कि अकेला नमाज पढ़े और ना किसी को सफ़ में से खींच कर अकेला आदमी सफ़ से निकालना, सफ़ में खलल वाक़ होता है, बल्कि इंतज़ार करे और इंतज़ार करने या है कि सफ़ में जो लोगों के बीच में जगह होती है उनको करीब करके सफ़ में दाखिल हो जाए, चाहे पहली सफ़ में हो, चाहे दूसरी सफ़ में या तीसरी सफ़ में, जहाँ भी जगह मिलती है तो दाखिल हो जाए और इमाम के दाएं जानिब खड़ा हो जाए। ये तमाम चीज़ें जायज़ हैं और अकेला नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।